चिंता का विषय बता देते हैं कि हमें चिंता कितनी है। तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे चेहरे का तेज अगर चले गया, तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई, तो बता देगी कि तुम्हारी चिंता कितनी है। तुम्हारा बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गया तो बता देगी कि तुम्हारी को चिंता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब विष निकला सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन करो, चिंता छोड़ दो, चिंतन में लग जा। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देता। मुसीबत और लहर, मुसीबत और लहर, पानी की समुद्र की लहर हो, तालाब में लहर हो, नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो या बीमारी की लहर हो। इसलिए तो कोरोना को बीमारी के साथ में कहा गया था, कोरोना बीमारी की लहर। जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो कह देते इसकी लहर चल रही है। लहर का मतलब क्या होता है? पानी की लहर और मुसीबत, पानी की लहर और दुख, पानी की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और दुख, ये एक जैसे हैं, इनको एक जैसा कहा गया। क्यों? उसका कारण केवल इतना है, समुद्र की लहर कितनी भी उछल ले, पानी की लहर कितनी भी उछल ले, नदी की लहर कितनी भी उछल ले, तालाब की लहर कितनी भी उछल ले और कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहर, पानी की लहर, तालाब की लहर एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। उसी तरह जैसे लहर और मुसीबत, लहर और दुख ये एक जैसे हैं, मतलब अगर लहर उछली है तो शांत भी होगी और अगर मुसीबत आई है तो समाप्त भी होगी, ये निश्चित है, ये निश्चित। समुद्र की लहर अगर उछल रही है, पानी अगर उछल रहा है, लहरें अपनी सीमा को तोड़ दी हैं, बीमारी अपनी सीमा को तोड़ दी है। जैसे कोरोना को कहा गया लहर, कोरोना की बीमारी बढ़ी तो कहा लहर बढ़ गई। आखिर लहर क्यों कहा गया? क्योंकि एक ना एक दिन ये लहर थमेगी जरूर, एक दिन ये लहर शांत होएगी जरूर। उसी तरह समुद्र की लहर हो, पानी की लहर हो, बीमारी की लहर हो, चाहे कोई भी लहर हो, एक ना एक दिन वो लहर शांत होती जरूर है। उसी तरह शास्त्र कहता है मुसीबत कितनी भी बड़ी हो ये लहर की तरह है, दुख कितना भी बड़ा हो, ये दुख कितना भी बड़ा हो ये भी लहर की तरह है, तकलीफ कितनी भी बड़ी हो ये भी लहर की तरह है। ये मुसीबत, ये दुख, ये तकलीफ जो लहर की तरह है, ये धीरे न धीरे एक ना एक दिन शांत समाप्त होती जरूर है। कोई मुसीबत हमेशा नहीं टिकती है, कोई तकलीफ हमेशा नहीं टिकती है। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता, एक ना एक दिन ये समाप्त होता चलेगा। भगवान देवताओं ने मिलकर, सभी देवों ने मिलकर कह दिया, भगवान नारायण ने सारे देवताओं से, सारे नागों से, किन्नर से, गंधर्व से, असुर से, पक्षियों से, पशुओं से, देवताओं से, सबसे कह दिया, सुर असुर सबसे कह दिया, चिंता ना करो, शंकर का चिंतन करो। अब जरा विचार करिएगा कि एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है वासुकी नाग की, ये थोड़ा ऊंचा करिए, वासुकी नाग की एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, दूसरी तरफ मुख पकड़ा गया। एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, एक तरफ मुख पकड़ा गया, खींच रहे हैं उसको। अब शिव जी का चिंतन कैसे होगा? अब भगवान शंकर का चिंतन कैसे हो? जरा विचार करिएगा। चिंतन हो तो फिर हो।
18